मूली का कचौड़ी बनाने के लिए मैंने 4 मूली लिए हैं, इतने बड़े बड़े। वज़न में आधा केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको मैंने छील लिया है छीलनी से, ताकि साफ़ हो जाए। अब इसको घिस लेंगे। ये जिस पे गाजर घिसते हैं उसी पर घिसना है इसको। गाजर घिसने वाला पे इसको घिसेंगे, बहुत ही आसानी से मूली घिसा जाता है इस पर। ये कितना ऐसे ही घिसना है, इतना ही बारीक घिसाएगा ये। ऐसे ही हम सारा मूली घिस लेंगे। इसको घिसने में थोड़ा भी मेहनत नहीं लगता है, बहुत ही आसानी से घिसा जाता है। देखिए मैंने इतना सारा मूली घिस लिया है, बहुत ही आसानी से घिसा जाता है। गैस पर हम कढ़ाई रख दिए हैं। कढ़ाई पैन जो भी आपके पास हो ले सकते हैं। इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे। कप से 1 कप पानी है। 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालें। मूली घिस के रखे थे, मूली को सारा मूली इसी में डाल देंगे हम। इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथ पैर से मसल लेंगे। किसी चीज़ में अजवाइन डालें तो उसको मसल के डालें, उससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, फ्लेवर, इसलिए मसल के डालें। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। आधा चम्मच मंगरैला डालेंगे। इसको कोई कलौंजी भी बोलते हैं, हम लोग मंगरैला बोलते हैं इसको। एक चम्मच अदरक और मिर्ची का पेस्ट है, इसको डाल देंगे। इसको पेस्ट नहीं बनाए, थोड़ा सा दरबड़ा इसको कूटे हैं मोटा, इसको डाल देंगे। इसको ढक के पका लेंगे मूली को, मूली सॉफ्ट हो जाए। मूली को ऐसे सब मिला लेते हैं। मूली को थोड़ा सा पका लेंगे, मूली हमारा सॉफ्ट हो जाए। इसको ढक के पका लेंगे मूली को। कढ़ाई को ढक देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा, ताकि मूली हमारा सॉफ्ट हो जाए, हल्का पक जाएगा। तब हम आगे इसमें और कुछ डालेंगे। मूली हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। 2 चम्मच आप कोई भी सनफ्लावर चाहे मूंगफली का कोई भी तेल डाल सकते हैं, चाहे घी हो तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल नहीं डालना है। इसको मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डाल के मिलाएंगे। एक ही बार सारा आटा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। थोड़ा सा और हम चावल का आटा इसमें डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही बार ज़्यादा नहीं डालना है। ऐसे चलाते रहेंगे, इसको बराबर मिलाना है। गैस का फ्लेम मीडियम रहना चाहिए और इसको बराबर मिलाएंगे चारों तरफ से। थोड़ा सा अब इसमें चावल का आटा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। गैस बंद कर देंगे हम। गैस को बंद कर देंगे और आटा को निकाल लेते हैं किसी थाली में। हमें इसका सारा काम जल्दी जल्दी करना है, गरम में ही करना है, ठंडा नहीं होने देना है। आटा को निकाल के फटाफट इसको हाथ से मिक्स करेंगे।
इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ती डाल देंगे। आपके यहाँ है तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। धनिया का फ्लेवर इसमें थोड़ा अच्छा आता है। इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। ऐसे अच्छी तरह से एकदम इसको मिलाना है। थोड़ा सा हम हाथ में तेल लगा लेंगे। इसको हाथ से ऐसे मिलाएंगे। आराम से मिलाएं, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये गर्म रहेगा तभी इसको मिलाना है। आटा को हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसको हम फटाफट बना लेंगे, ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे नहीं तो मूली है पानी छोड़ सकता है। इसको ऐसे रख देंगे और फटाफट बनाना शुरू कर देंगे। हम इतना बड़ा बड़ा लोई ले लेंगे, ऐसे अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ऐसे गोली बना लेंगे। इतना बड़ा लोई लिए हैं। चकला में तेल लगा लेंगे। अगर आप इसको थाली पर बेलना चाहते हैं तो थाली पर भी बेल सकते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा बेलना है। थाली में तेल लगा के और तब बेलना है। इस बेलन पर भी तेल लगा लेंगे ताकि चिपके ना। ऐसे अच्छी तरह से बेलन में भी तेल लगा लेंगे। तब इसको बेलना शुरू करते हैं। ऐसे उठा उठा के घुमा घुमा के बेलेंगे। इस साइड साइड में फटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कढ़ाई में हम तेल डाल लेते हैं। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे ताकि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। इसको हल्का मोटा मोटा ही रखना है और ऐसे कोई भी गिलास चाहे कटोरी कुछ भी ले लें, उसी से हम इसको काटेंगे। ऐसे गोल गोल शेप देंगे, काट लेंगे गोल गोल। ये साइड साइड का हटा लेंगे। इसको निकाल के हमने प्लेट में रख लिया है। ऐसे ही और बेल के और काट लेते हैं। तेल को हम चेक कर लेते हैं। हमारी जो डाले हैं थोड़ा सा आटा ये ऊपर तैर के आ जाता है तो समझ लिए कि तेल गर्म हो गया है। ये तैर के ऊपर आने लगा है, इसमें से बबल्स निकल रहे हैं। ये तैर के ऊपर आ गया है, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें फटाफट पूरी डाल लेंगे। कचौड़ी को मीडियम फ्लेम पर डालना है, हाई नहीं रखना है गैस को। ऐसे मीडियम फ्लेम पर डालेंगे, इसको पलटते रहेंगे ऐसे। देखिए कितना सुंदर सुंदर फूलने लगा है कचौड़ी हमारा। इन दोनों को किनारे करके और हम इसी में तेल में डाल देते हैं। एक की एक साथ कई पूरियां निकलेगी। ऐसे किनारे कर करके डालते जाएंगे।
आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कचौड़ी हमारा तला गया है, इसको निकाल लेते हैं और डाल देंगे उसमें तेल में। इसको बाहर निकाल लेते हैं हम। और पूड़ी हम डाल लेंगे, उसको निकाल लिए हैं तो मीडियम फ्लेम पर ही तलना है, नहीं तो ज़्यादा मोटा मोटा है थोड़ा तो अच्छी तरह से पकेगा नहीं, इसलिए मीडियम फ्लेम पर तलें। ऐसे ही हम सारे पूड़ियों को तल लेंगे। ऐसे मीडियम आंच पर तलना है, सबको तल लेते हैं फिर दिखाते हैं। कचौड़ी हमारा बन के तैयार हो गया है। इसको हफ्तों स्टोर करके रख सकते हैं, रख के खा सकते हैं। इसको बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, शाम सुबह चाय के साथ खा सकते हैं। इसको भुंजिया के साथ, सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। इसको मूली स्नैक्स बोल लीजिए, चाहे मूली की कचौड़ी बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। मूली की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।